हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल वंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो क्लास 10th का 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे, तो हम लोग पिछले क्लास में 7.1 को फाइनल कर दिए थे। 1 से 10 तक क्वेश्चन को बना दिए हैं हम, और आज के हम लोग इस क्लास में 7.2 को देखेंगे। तो 7.1 में जो हम पढ़ाए थे वहां पे हम एक बात बताए थे आप लोगों से। क्या बताए थे? दूरी फार्मूला याद कीजिए। हम बोल रहे थे यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बी है, और इसमें डिस्टेंस फार्मूला जब हम पूछ रहे थे तो ए बी बराबर आप लोग लिख रहे थे क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन 7.2 पर हम लोग चल दिए हैं। 7.1 फाइनल कर चुके हैं और 7.2 पे चल दिए हैं। तो जब नया चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो कुछ नए कॉन्सेप्ट की बातें होती है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बात ये है कि हम लोग 7.1 में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला को देखे थे, लेकिन 7.2 में कुछ इस प्रकार से बातें नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। जब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है तो यहाँ पे देखिए ए भी तो देगा, लेकिन यहाँ पे बीच में भी कोई बिंदु दे देगा और कहेगा इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला तो नहीं बताए हैं। तो निर्देशांक दो फॉर्मूला से ज्ञात हो सकता है। एक को बोलते हैं विभाजन सूत्र, एक को बोलते हैं मिडिल पॉइंट। अब देखिए, तो मान लीजिए विभाजन सूत्र सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दो स्थिति में निर्देशांक ज्ञात हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विभाजन सूत्र को देखते हैं। यदि पी एक्स वाई के निर्देशांक इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं पी एक्स वाई के निर्देशांक इक्वल टू इतना, जिसे सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र कहा जाता है। अगर इस स्थिति में बोल देता हूं, लेकिन इसको हम लोग कब निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा बात को। इसको हम लोग उस स्थिति में निकालेंगे जब 1:1 क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है। तो क्या? जब 1:1 क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप लोग कहिएगा सर 1:1 दे देगा तब क्या होगा? तो 1:1 जब 1 दे देगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। उस स्थिति में क्या कीजिएगा? पी एक्स वाई के निर्देशांक इक्वल टू डायरेक्ट होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अगर क्वेश्चन में 1:1 दिया हो तो क्वेश्चन जब कराएंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। यदि क्वेश्चन में 1:1 दिया हो तो किस फॉर्मूला को लगाएंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन अगर y1 से कुछ ज्यादा दे दिया है, जैसे 2 दे दिया है, 2:3, 3:5, 6:7, इस प्रकार से दिया है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। हम लोग 1 नंबर वाले फॉर्मूला को लगाएंगे। 1 नंबर और 2 नंबर। क्या करेंगे? हम लोग 1 नंबर वाले फॉर्मूला को कब लगाएंगे? किस स्थिति में? जब 2:3, 3:5, 6:7 इस प्रकार से दिया हो तो। लेकिन यदि क्वेश्चन में 1:1 दे दे तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? पी एक्स के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे?
x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए इसको आप लोग दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए। और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, त्रिभुज का केंद्र। क्या? त्रिभुज का केंद्र। उस फॉर्मूला को लिखवा देते हैं और इसको आप लोग याद कर लीजिए। हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे, क्या जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को दोनों फॉर्मूला में अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। अभी आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिए। अब समझाया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। रटना कुछ भी नहीं, हम क्या बोलते हैं हमेशा, रटना कुछ नहीं है। आप लोग मेरे साथ चलिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे हम। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए अब देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के केंद्र बराबर। क्या होता है? त्रिभुज के केंद्र बराबर 3 बिंदु दिया रहता है। 3 बिंदु दिया रहता है और उस स्थिति में बोलता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, हम कराएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। त्रिभुज के केंद्र बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 बाई प्लस y3 बाई 3। इसको एकदम आप लोग VBI लिख लीजिए। इसमें जितना भी लिखिएगा उतना भी क्या होगा, कम पड़ जाएगा। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यह है कि हर एक साल क्वेश्चन तो ये करता है 2 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एकदम गारंटी के साथ आता ही आता है हर एक साल। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा या क्वेश्चन पेपर लेकर देखिएगा, जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसका, हर एक साल इससे ऑब्जेक्टिव आता है। इस फॉर्मूला को आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसको आप लोग ठीक से देखिएगा। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम अभी क्वेश्चन कराते हैं तो सब कुछ समझाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोग चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, खूब ध्यान से समझना है, चला रटना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु का निर्देशांक, क्या निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको हम खूब अच्छा से समझाएंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग थोड़ा तेजी में बनाएंगे। जो बिंदु क्या बिंदु -17 और -17 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड, को 2:3 में विभाजित करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए और आप लोग समझिए पहले। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इसको आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जो बिंदु -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना 2:3 में विभाजित करता है।
अभी हम बताए हैं यदि 1:1 रहेगा तो हम किस फॉर्मूला को लगाएंगे? आप लोग याद कीजिए, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखो तो 1:1 है कि उससे ज्यादा है? यहाँ पे 2:3 है। तो हम एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, उसको आप लोग याद कीजिए। किसको याद कीजिए? तो हम एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, उस फॉर्मूला पे अब चलेंगे हम। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या कि क्वेश्चन बनाने का तरीका जान लो। यहाँ पे दे देंगे बिंदु ए, यहाँ पे दे देंगे बिंदु बी, यहाँ पे हो जाएगा P। अब देखो, ए का निर्देशांक बोलो -1 7, बी का बोलो 4 -3, और P का निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। P का निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। अब तो यहाँ पे समझने वाला बात है। क्या समझने वाला बात है? P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? अच्छा, सबसे पहले तुम लोग एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x1, इसको क्या बोलते हैं? y1, और इसको क्या बोलते हैं? y2, और सॉरी x2, और इसको y2। इतना तो आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम बता चुके हैं। इतना जानने के बाद में अब एक हम फॉर्मूला लिखवाए हैं m1 m2। तो आप लोग लिखिएगा सर इसमें m1 m2 नहीं है, तो m1 m2 किसको कहते हैं? इसको कहेंगे m1 और इसको कहेंगे m2। तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन में इस सबको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे से हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम? पहले यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया है, लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है? x1 बराबर कितना दिया है? -1। y1 बराबर तक ना 4, y1 बराबर 7। फिर x2 बराबर कितना दिया है? x2 बराबर दिया है 4, और y2 बराबर -3। इस प्रकार से दिया है। और m1 कितना दिया है? m1 2 दिया है और m2 3 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे m1 बराबर 2 एंड m2 बराबर कितना दिया है? 3। अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? याद करो उस बात को, जिस फॉर्मूला को भी हम लिखवाए थे। तो एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे अभी, यदि आप लोगों को याद है तो विभाजन सूत्र रेखा। देखिए, एक फॉर्मूला क्या लिखवाए थे हम? P x y के निर्देशांक, इस प्रकार से एक फॉर्मूला लिखवाए थे, बराबर क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई 2। अब सुनो, यहाँ पे बीच में कोमा है, इसको जोड़ मत देना। सो कोमा इसलिए दिए हैं कि यहाँ पे x का मान निकलेगा और यहाँ पे y का मान निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो x y कोमा लिखे हैं, इसलिए x y का इतने निकलेगा, मान निकलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम m1 कितना दिया है? मान रखो, m1 कितना दिया है बाबू? m1 दिया है तुम्हारा 2, तो क्या लिख देंगे? 2 गुने x2 देखो कितना दिया है? 4, प्लस m2 कितना दिया है? 3, प्लस फिर x1 कितना दिया है? -1 बाई m1 प्लस m2, तो यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब यहाँ पे देखो तो फिर m1 कितना दिया है? m1 2 दिया है, और y2 कितना दिया है? -3 दिया है, प्लस m2 कितना दिया है? 3 दिया है, और m1 कितना दिया है? 2 दिया है, सॉरी m2 कितना दिया है? 3 दिया है, बटा 2 प्लस 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 4 दूने 8 और -3 बटा 5, 3 में 2 में -3 से गुणा कीजिएगा तो -6 प्लस 9 बटा 5। अब यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 5 बटा 5। ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस 9 है तो 3 बटा 5। और इसको आप लोग काटिएगा तो कितना आएगा? पहले इसको देख लें आ रहा है कि नहीं कैमरा में।
नहीं आया, यहां से कट रहा है, यहां से कट रहा है। जब यहां से कट रहा है तो इसी बात को हम यहां पे लिख रहे हैं। इस बात को देखो, इस बात को हम यहां पे लिख रहे हैं, इस बात को यहां पे लिख रहे हैं। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 अब बटा 5 कोमा 6 में से 9 जाएगा तो कितना, सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बटा 5। अगर ये 5 से 5 कटेगा तो कितना आएगा 1, 3 बटा 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसलिए क्या लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर कितना है 1, 3 बटा 5। क्या हो गया मेरा आंसर। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं था, एक बार हम समझा दे रहे हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। बाबू यहां से कट रहा है, आप लोग यहां पे लिखिएगा P के निर्देशांक कितना आया है, देखो तो 1, 3/5 आया है, यही मेरा आंसर हो गया। और देखो यहाँ पे बता रहे हैं, एक बार समझा समझ लो पहले। क्वेश्चन बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इतना करने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या किए, बिंदु ए को देख लीजिए कितना दिया इतना, और बिंदु भी इतना दिया है, ठीक है। हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, बोल रहा है उस बिंदु का मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ही जानते थे, पहले ही बता दिए थे, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 बोलते हैं। यहाँ पे आज हम बता दिए, आप लोग थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिए, x1 हो गया -1 और y का वैल्यू लिख दिया, x2 का वैल्यू लिख दिया, फिर y2 का वैल्यू लिख दिया। और हम एक फॉर्मूला जो लिखवाए थे उसमें m1 + m2 भी लिखवाए थे। तो यहाँ पे m1 दिया है देखो 2 और m2 दिया है 3। अब हम P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए Px के निर्देशांक बराबर m1 + x2 + m2 x1/2 और m1 y2 + m2 y1/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो अब हम जो m1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे हम लिखे थे 2 दिया है, और x2 का वैल्यू देखो कितना दिया था 4 दिया था, फिर m2 का वैल्यू कितना दिया था 3 और x1 का वैल्यू -1। इतना करने के बाद में m1 + m2 था 2 + 3, m1 2 था और m2 3 था, 2 + 3 कर दिए। फिर यहाँ पे जो इस m1 का वैल्यू रखे और y2 का वैल्यू रखे, फिर m2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू रखे। इसको करने के बाद में 4 × 8 -3/5, 2 में -3 से गुना कीजिएगा तो -6 होगा +9/5। इतना करने के बाद में जब इसको हम घटाएं तो यहाँ पे लिखे हैं 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, तो 5/5 यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे देखो -6 में से +9 घटेगा तो कितना होगा, +3 होगा, तो 3/5 लिख दिए हैं। और इतना लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखे हैं P के निर्देशांक कितना आया है 1 और 5। चलिए आज के लिए आप लोग इतना ही रहने दीजिए, आप लोग पिछले क्वेश्चन को पढ़िए और इस आज जो हम फॉर्मूला लिखवाए इसको आप लोग पढ़िए, इसको पहले आज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो बना दिए हैं हम इसको जाकर घर पे अच्छा से समझ लीजिए, और कल हम लोग फिर 2-4 क्वेश्चन को बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। आज पहले आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो कल हमको क्वेश्चन बताने में मजा आएगा, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। इसलिए बोल रहे हैं आज आप लोग इतना ही रहने दीजिए। और देखिए आप लोग वीडियो को कृपया करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।